जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करना संवैधानिक या फिर अवैध है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। तो अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के विरुद्ध याचिकाओं में मुख्य रूप से दो चुनौतियां उठाई गई। पहले तो राष्ट्रपति के आदेशों की संवैधानिकता से संबंधित है, जबकि दूसरी चुनौती जम्मू और कश्मीर राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने को लेकर है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी और कोर्ट ने 16 दिनों की सुनवाई के बाद में 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब आपको बताते हैं कि अनुच्छेद 370 क्या है। भारत के संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 को जगह दी गई थी। इसने जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय संविधान से अलग रखने का काम किया। इसके तहत में राज्य को अधिकार मिले कि वह अपना खुद का संविधान तैयार कर पाए। अनुच्छेद 370 के तहत में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। रक्षा, विदेश मामले और साथ ही संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार नहीं होने के अलावा राज्य विधानसभा अन्य कानूनों को बना सकती थी। सरकार को भी ऊपर बताए गए तीनों विषयों को छोड़कर सभी पर कानून बनाने के बाद राज्य सरकार से मंजूरी की जरूरत होती थी। अन्य राज्य के लोगों को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने के अधिकार भी नहीं दिए गए थे। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी की नजर आधी आबादी को अपने पाले में लाने की है, जिसके लिए अब बीजेपी महिला पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दे रही है और साथ ही विधानसभा सीटों पर विस्तारक भी तैनात किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महिला मोर्चा पूरी तैयारी के साथ सरकार की केंद्र की योजनाओं के साथ समर में उतरेगा। उत्तर प्रदेश में नारी शक्ति का अभिनंदन हो रहा है। महिलाओं के हक की बात हो रही है। आधी आबादी को पूरा लाभ देने की तैयारी हो रही है। महिला सुरक्षा के लिए बेहतर माहौल तैयार किया गया है और उस अभियान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे तमाम महिलाओं को हक दिया जा सके, उनका सम्मान किया जा सके। और इसी का संदेश देने के लिए बीजेपी महिला पदाधिकारियों की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की आज अहम बैठक भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में आयोजित की जा रही है और इसमें 8 राज्यों के जो महिला मोर्चा के पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में महामंत्री संगठन धर्मपाल इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। गीता साक्य जो कि राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के महिला मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। बीजेपी की कोशिश आधी आबादी को साथ लेकर चलने की है, जिससे जाति धर्म के बंधन को तोड़ा जा सके और विपक्ष के पीजे फॉर्मूले को भी धत्ता बताया जा सके, जिसमें सिर्फ जाति की राजनीति का कॉकटेल है। ऐसे में पीएम मोदी और सीएम योगी का संदेश नारी शक्ति विशेष के लिए है। सीएम योगी पहले भी कह चुके हैं कि डबल इंजन की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रभावी योजनाएं अमल में लाई गई। 6 साल में यूपी में 40,000 महिला पुलिसकर्मी की भर्ती भी हुई। यानी सीएम योगी की प्राथमिकता महिलाओं के लिए प्रदेश में बेहतर माहौल तैयार करना है, जिससे आधी आबादी को पूरा अधिकार मिल सके। इसके अलावा बीजेपी एक और प्लान पर काम कर रही है, जिससे बीजेपी के विस्तारक 80 सीटों पर चुनावी अभियान को धार देंगे। हमारी ये लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी है और महिला मोर्चा पूरी तैयारी के साथ सरकार की केंद्र की योजनाओं के साथ समर में उतरेगा। ऐसे नेतृत्व के तले हम लोग काम कर रहे हैं। हम सौभाग्यशाली देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। आधी आबादी का हम नेतृत्व करते हैं और आधी आबादी का बहुत सारे काम है और वोट जो कह दे, जो चुनाव के परिणाम भी आधी आबादी ने बहुत पॉजिटिव किया है, तो इसलिए आधी आबादी काम है। मोदी जी का सपना है कि अब जो है महिलाओं को सशक्तिकरण नहीं करना है, अब देश को महिलाओं के थ्रू सशक्त बनाना है। 403 विधानसभा सीटों पर विस्तारक तैनात किए गए,
जो मौजूदा स्थिति के बारे में रिपोर्ट तैयार करेंगे। बीजेपी के विस्तारक नेतृत्व को रिपोर्ट करेंगे। जातीय और स्थानीय समीकरण भी साधेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे। बीजेपी के विस्तारकों की 2 दिनों तक ट्रेनिंग चलेगी। यानी बीजेपी अब एक साथ 2 मोर्चे पर काम कर रही है, जिससे लक्ष्य को आसानी से साधा जा सके। भारतीय जनता पार्टी हम लोग हमेशा अपने कार्यकर्ता, और अगर हम सरकार में हैं तो उसका काम, उसका रिपोर्ट कार्ड। तो हमारे संगठनात्मक जो विषय हैं, अभी हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने तय किया कि हम सभी लोकसभाओं में और विधानसभाओं में विस्तारक 6 महीने के लिए लोकसभा चुनाव तक ऐसे पूर्णकालिक कार्यकर्ता संगठनात्मक कामों के लिए हम लोग 2 दिन की उनकी कार्यशाला, प्रशिक्षण वर्ग है। हम लोगों ने आधे क्षेत्र का बुलंदशहर में कर लिया है और आधे उत्तर प्रदेश का आज यहाँ लखनऊ में प्रारंभ है। कल शाम तक अलग अलग सत्रों में उनकी भूमिका, उनके दायित्व और क्या क्या काम उन्हें नीचे तक करना है, ऐसे सभी विधानसभाओं में, सभी लोकसभाओं में हमने विस्तारक या पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया है। मतलब ये कि उत्तर प्रदेश में चाहे महिला वोटर्स हो या फिर लाभार्थी वर्ग या फिर युवा और किसान, जिसे साधने के लिए बीजेपी काम कर रही है और दावा कर रही है 80 में 80 सीटों पर जीत का, जिसके लिए महिला मोर्चा से लेकर विस्तारकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर मऊ से है। माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी द्वारा किए गए अतिक्रमण के खिलाफ में जिला प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। सराय लखनसी थाना क्षेत्र के बड़ुआ गोदाम में पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध कब्जा कर मटन पॉइंट नाम से ढाबा संचालित किया जा रहा था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। आज प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज पहल का शुभारंभ करेंगे। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम की शुरुआत होगी और कार्यक्रम के दौरान पीएम देश भर के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्थानों के प्रमुखों और साथ ही संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगे। ये पहल देश के युवाओं को 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के दृष्टिकोण में विचारों का समावेश करने के लिए मंच प्रदान करेगी। आजमगढ़ में ऑपरेशन क्लीन जारी है। पुलिस ने रेप के आरोपी को मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार कर लिया और एनकाउंटर में बलात्कार के आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा और साथ ही कारतूस भी बरामद किया। आरोपी द्वारा शादी समारोह के दौरान 9 साल की लड़की के साथ में रेप का आरोप लगा था। 9 दिसंबर को पीड़ित के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी और सिधारी थाना क्षेत्र का ये मामला है। नौ तारीख में पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 491/23 अंतर्गत धारा 376 व पॉक्सो एक्ट का कायम किया गया था। इस प्रकरण में पुलिस अभियुक्त जो 376 है उसकी तलाश में थी, तो भदुली के पास इस लड़के को रुकने का इशारा किया है, जिसका नाम आशीष कुमार है और ये मझगावा रानी की सराय का रहने वाला है। इसने रुकने की वजह पुलिस पार्टी पर फायरिंग स्टार्ट कर दी जान से मारने की नीयत से। तो पुलिस ने आत्मरक्षात्मक व कंट्रोल फायरिंग करी है, जिसमें आशीष कुमार के दाहिने पैर में गोली लगी है। इस अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और शीघ्र इसे न्यायालय रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर में भाई ने बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि भाई अपनी बहन को मोबाइल चलाने से मना कर रहा था, लेकिन जब बहन नहीं मानी तो गुस्साए भाई ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। कोतवाली देहात क्षेत्र की ये वारदात है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। या 8 से 8:15 के बीच में कोतवाली देहात थाने में सूचना मिलती है, मेमो मिलता है जिला अस्पताल से कि एक युवती है जिसका नाम मुस्कान है, उम्र करीब 18 वर्ष है। उसको गनशॉट इंजरी है और ब्रॉड डेड मतलब मरी हुई हालत में वो अस्पताल में आई है। उसकी माताजी ने उसको एडमिट कराने की कोशिश करी है और ये पूरी सूचना पाते ही पुलिस तुरंत अस्पताल जाती है, पूरी घटनाक्रम पता करती है। तो उसकी माँ द्वारा ये तहरीर दी जाती है कि वो करीब 7, सवा 7 बजे
उसकी माँ, लड़की और उसका भाई आदित्य, वो तीनों घर पे थे और लड़की मोबाइल को चला रही थी और शायद उसके भाई ने उसको मोबाइल चलाने से मना किया। इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और उसके भाई द्वारा उसको गोली से मार दिया गया है। सीतापुर में मंत्री सुरेश खन्ना की काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। रॉन्ग साइड से आ रही कार ने काफिले की गाड़ी में टक्कर मार दी। हादसे के समय काफिले संग मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद थे। बताया जा रहा है कि सुरेश खन्ना लखनऊ जा रहे थे और सूचना के बाद में पुलिस पहुंची। सिधोली कोतवाली क्षेत्र का मामला है। अगर टाटा की गाड़ी ना हो तो बाएं तरफ। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे लड़के को टक्कर मार दी और टक्कर के बाद में लड़का काफी दूर तक घिसटता दिखाई दिया। हादसे में लड़के को काफी चोटें लगी हैं और मामला मिल एरिया थाना इलाके के गौरीगंज हरदासपुर का है। बच्चे को आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में लड़के की हालत गंभीर बनी हुई है। बांदा के बबेरू कोतवाल क्षेत्र के अनोसा गांव में दबंग शराबी की गुंडागर्दी सामने आई है। शराबी दबंग ने एक युवक को घर से बुलाकर उसको बीच सड़क धारदार हथियार चापड़ से मारकर लहूलुहान कर दिया। घायल को तड़पता देखकर परिजनों ने युवक को बांदा जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार करने के बाद में हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने इलाज के लिए हार्ट सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश जारी है। आज दिनांक 10 दिसंबर को थाना बबेरू क्षेत्र के ग्राम अनौसा में अनस खान उम्र 18 वर्ष को उसी गांव के नफीस उम्र 20 वर्ष द्वारा आपसी वाद विवाद में पेट में चाकू मार के घायल कर दिया गया है। घायल युवक को जिला अस्पताल बांदा ले जाया गया है, जहां खतरे से बाहर बताया जाता है। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।